नीतीश बुलडोजर चलाने में थोड़ा अपने को योगी से पीछे समझ रहे थे और मोदी से, तो इन लोगों को प्रसन्न करने के लिए अपने राज्य को भी बुलडोजर राज कहलवाने के लिए शायद आज बुलडोजर चला रहे हों। सैकड़ों करोड़ के पूंजी निवेश इंसान जो अपने साधनों को किसी तरह जुटा करके एक मकान बनाया था, और सरकार भी कभी कॉलोनी बनाने के लिए ही आगे आ रही है, तो उसका सेटलमेंट किया जा सकता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। राजीव नगर, नेपाली नगर रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है, यूं कहें कि जंग का मैदान हो चुका है। और ऐसे में पुलिसिया लाठी बरस रही है, तो दूसरे तरफ से स्थानीय लोग जो आक्रोशित हैं वो ईंट पत्थर बरसा रहे हैं, पत्थरों की बौछार कर रहे हैं, पत्थरों का बरसात हो रहा है। और पूरा मामला है अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर बुलडोज़र पहुंचा और उसके बाद पूरा का पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। जगदानंद सिंह बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि पीएम मोदी और योगी से आगे निकलना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और जमकर खरी खोटी भी सुना रहे हैं। सबसे पहले आप जगदानंद सिंह का वो बयान सुनते हैं कि सरकार ने एक्विजिशन किया। लोग कहते हैं वहाँ बाशिंदे कि हमने यहाँ के लोगों से खरीद की। यदि उसका सेल डीड बना हो तो सरकार को बताना पड़ेगा कि रजिस्ट्री की संस्था तो तुम्हारी है, तुमने सेल डीड कैसे बनाया। यदि सरकार ने म्यूटेशन भी किया तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आपने म्यूटेशन कैसे किया। लेकिन जो जानकारी अभी मिली है, कभी भी वहाँ के बाशिंदों से हमारी जानकारी नहीं मिली। 75 से एक्विजिशन का सिलसिला शुरू हुआ और कंप्लीशंस नहीं हुआ। अब आज हम 2022 के हम जुलाई में चर्चा कर रहे हैं, जब वहाँ के सारे आवास ढाहे जा रहे हैं। हजारों की संख्या में बना हुआ है, हजारों की संख्या मतलब सैकड़ों करोड़ का निवेश। शहर के मकान हैं 10-20 लाख ही नहीं, कहीं 1 करोड़ 2 करोड़ के भी बने होंगे, मैं नहीं जानता हूँ। हमें लगता है कि इसका सेटलमेंट भी हो सकता था। सरकार भी कोई अर्बन कॉलोनी बनाने के लिए शायद जमीन लेना चाहती थी, तो इनको भी मौका देना चाहिए था। ये प्लॉट में आप चाहो तो हिस्सेदारी ले लो। जो जानकारी मिली है कि वहाँ सड़कें बनाई गई हैं, वहाँ के घरों में बिजली दी गई है। कौन की सरकार किस पीरियड में दिया गया, ये मेरा विषय आज इसलिए नहीं है। जब 75 से क्रिया चल रही है तो पक्ष और विपक्ष में जितने लोग हैं कभी न कभी सरकार में रहे हैं। इसलिए केवल सरकार का मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आज तत्कालीन सरकार है। सैकड़ों करोड़ के पूंजी निवेश इंसान जो अपने साधनों को किसी तरह जुटा करके एक मकान बनाया था, और सरकार भी कभी कॉलोनी बनाने के लिए ही आगे आ रही है, तो उसका सेटलमेंट किया जा सकता था। और सरकार का काम ही है केवल बुलडोजर नहीं चला देना। सरकार का काम है कि मानवता के आधार पर, यदि कानून में कोई लेकिन हो भी तो कानून को दुरुस्त करके और मानवता के आधार पर परिवारों को तकलीफ पहुंचाने के बदले में उन परिवार को राहत, जहां बच्चे होंगे, विद्यार्थी होंगे, बूढ़े होंगे, सभी निरीह हालत में चले जाएंगे। झोपड़ियों पर बुलडोजर, लेकिन शायद नीतीश बुलडोजर चलाने में थोड़ा अपने को योगी से पीछे समझ रहे थे और मोदी से, तो इन लोगों को प्रसन्न करने के लिए अपने राज्य को भी बुलडोजर राज कहलवाने के लिए शायद आज बुलडोजर चला रहे हों। तो आपने सुना जगदानंद सिंह को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि पीएम मोदी और योगी से आगे निकलना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और यही कारण है कि बुलडोज़र अब मकानों पर चल रही है। लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता के हनक में लोगों की परेशानियों को नहीं देख रहे हैं, ना ही समझ रहे हैं। वार्तालाप हो सकती थी, बातचीत भी हो सकती थी, मगर सरकार बातचीत और वार्तालाप जनता से नहीं करना चाहती। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।